दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में ये वीडियो है, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के ऊपर में बेस्ड है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, इस चीज का ध्यान में रखना है। अगर आपके मार्क्स जो रेंज में बताऊंगा, अगर आपके मार्क्स यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए टीयर 2 के लिए। बट अगर आपके मार्क्स इससे थोड़े मोड़े भी कम है तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमेशा दिमाग में रखना है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और एक्चुअल कट ऑफ आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। ठीक है। सो ऑन एन एवरेज मैं जो रफ डाटा आपको दे रहा हूँ ये कुछ चीजों पे बेस्ड होगा। इस बार का क्या क्राइटेरिया था, किस तरह से वैकेंसीज थी, एग्जैक्टली नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास नहीं है। अगर वो रहता तो आपको और एग्जैक्टली जो और अप्रोक्सीमेटली जो सही हो सकता था वो मैं बताता, लेकिन कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं वो डाटा हमारे पास नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके बिहाफ पे गेस किया जा सकता है कि लास्ट टाइम्स जितने अपीयर्ड हुए थे उससे इस बार जो है ट्रेंड थोड़ा सा कम था, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो है थोड़े से कम मिलेंगे। और जिस तरीके का पेपर था उस पेपर के बिहाफ पर भी आप कुछ चीजें गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। जैसे 1:10 के रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी वैकेंसीज है उसका 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 8 और अलग अलग पोस्ट के लिए इस तरीके से बाइफर्केशन था। एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इनका अगर देखा जाए तो इनका जो टोटल वैकेंसी है वो 12 + 8 + 7 इतनी टोटल वैकेंसीज है। और उसमें भी अलग अलग, जैसे अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग फिर ये बाइफर्केशन हो रहा है। अकाउंट्स ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब चूंकि 2 वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कितने बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट की टोटल 27 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है। और जिस तरीके का पेपर था तो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट अगर कोई पोस्ट का करा गया है तो वो है सुपरिटेंडेंट। मतलब सुपरिटेंडेंट के लिए ज्यादा वैकेंसीज थी और सुपरिटेंडेंट के लिए ज्यादा बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा है। उसी तरीके से है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसकी 9 टोटल वैकेंसी थी। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसकी 16 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की टोटल 35 वैकेंसी है। अब जूनियर असिस्टेंट की 35 वैकेंसीज है तो इसके लिए भी बच्चों ने बहुत ज्यादा अप्लाई करा है, लेकिन कट ऑफ किस तरीके से जा रही है उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 2024 में असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है जनरल के जो टोटल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे वो 32,232 थे। और उसमें अपीयर्ड टीयर 1 कितने बच्चों ने करा था? 10,566। ठीक है, इस बार का भी आपको ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर सडन जो है अनाउंस हो गया कि भाई 30 दिन 31 दिन बचा हुआ है उसमें पेपर देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गिव अप कर दिया, बहुत सारे ने किसी और की तरफ शिफ्ट कर दिया। कुछ को लगा कि नहीं एसएससी बेटर है क्योंकि उसमें जो है आपका टीयर 2 में यहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ना है, वहां पे जो है लगभग में टीयर 2 तो मालूम ही है कि पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, इन सारे एग्जाम्स को जो है क्विट कर दिया कि मेरे को प्रिपरेशन नहीं करना है। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो 5,632 जनरल कैटेगरी से जो है बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से अपीयर्ड जो है 1,575 लोगों ने करा था। उसी तरह से अकाउंटेंट का डाटा है, उसी तरह से जूनियर अकाउंटेंट है, उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर है, उसी तरह से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। ये डाटा दिखाना जरूरी है ताकि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो किस बिहाफ पे बता रहा हूँ वो चीज समझना जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो ऑथेंटिसिटी पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगेगा यार कुछ नहीं, बस जो मन में आया वो बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये चीज जो है अभी हमारे पास नहीं है, जिसके कारण आप जो भी मैं दे रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसे आप एक्सपेक्टेड ही मान सकते हैं। 100% इसको कहते हैं ना कि नहीं यही ब्रह्मा का लकीर है यही होगा, वो चीज नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका थोड़ा 19-20 भी हो रहा है तो भी आप होपफुल रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स नहीं पता। उस पर जो है सारा खेल जो है यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट टाइम अगर देखा जाए वैकेंसी किस तरह से थी तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो वैकेंसीज थी वो जनरल कैटेगरी से 10 थी। शॉर्ट लिस्टेड 1:10 के रेशियो में लिया जाना था, लेकिन 106 लोगों को लिया गया था।
ठीक है, इस चीज को समझना, मतलब 1/10 का मतलब ये नहीं कि 10 है तो 100 को ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा 19-20 ये लोग भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था तो 10 लोगों को लिया गया। ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 4 थे लेकिन 42 लोगों को लिया गया। तो मतलब यहाँ पे है कि डाटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इस चीज का ध्यान देना। और कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 213 गई थी। अगर आप 300 मार्क्स का पेपर है उसमें 213 कट ऑफ गया, यानी 7 या 21 है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है 71% के आसपास जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ गया। और जनरली जो है 70 से अगर डिसेंट पेपर है, ठीक है, तो आपका 70 से लेकर के 75 के बीच में कट ऑफ जाती है। थोड़ा सा इजी पेपर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ऑन एन एवरेज अपेयर्ड हुए हैं तो उस समय अगर 75 टू 80 के बीच में कट ऑफ जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के मार्क्स जो है स्कोर कर रहे हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर का भी सेम उसी तरीके से डाटा है, यहाँ पे अकाउंटेंट का भी उसी तरीके से डाटा है, जूनियर अकाउंटेंट का भी उसी तरीके से डाटा है। यहाँ पे आई थिंक 240 मार्क्स का इधर पेपर था तो उसका यहाँ पे 146 है, यानी 61-62 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपका यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, अब इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें तो यूआर की वैकेंसी कितनी है, मात्र 3। ठीक है, टोटल 8 वैकेंसी है लेकिन यूआर की वैकेंसी कितनी है, 3। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 लोगों को लिया जाना है, तो अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स लिया जाना है, यानी 30 लोगों को लिया जाना है। तो यानी इसका जो कट ऑफ जाएगा असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए वो 204 से लेकर के 215 के बीच में रहेगा। अब ये एग्जैक्टली कितना जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि 204 से 215 के बीच में आपका यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा कम होगा, ओबीसी के लिए भी थोड़ा कम होगा, एससी के लिए भी थोड़ा कम होगा, लेकिन कितना होगा ये कोई नहीं जानता। अगेन एससी के लिए अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके मार्क्स 190 के आसपास हैं तो भी जो है आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग पोस्ट थी, उन तीनों पोस्ट को कंबाइन कर दोगे तो आपका ऑन एन एवरेज जो टोटल वैकेंसी निकल के आएगी वो टोटल वैकेंसी हमने अभी देखा था कि टोटल वैकेंसी कितनी होगी यहाँ पे 12, 8, 20 या 27, टोटल कितनी वैकेंसी होने वाली है, 27 टोटल वैकेंसीज होगी। अब इन 27 में, ठीक है, इन 27 में अगर देखा जाए यूआर कैटेगरी की 16 पोस्ट है। अब इस 16 पोस्ट है यानी 160 लोगों का जो है शॉर्टलिस्ट करा जाएगा टीयर 2 के लिए। तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ जाएगी वो 202 से लेकर के 213 के बीच में जाएगी। बाकी का इससे थोड़ा सा डाउन होगा। एसटी वाले केस में अगर आप 180 या 180 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन होगा। उसी तरह से एसटी वाले केस में भी अगर आप 185 182 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो भी आपके चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर का भी उसी तरह से डाटा है, सुपरिटेंडेंट का भी उसी तरीके से डाटा है। सुपरिटेंडेंट का जो पेपर हुआ है उसमें ज्यादा स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं जिसकी वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, तो 210 से लेकर के 218 के बीच में आप मान सकते हैं इसका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का 200 से लेकर के 207 के बीच में जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 185 से लेकर के 207 के बीच में जाएगा, और जूनियर असिस्टेंट की बात करें 201 से लेकर के 207 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अगेन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपके मार्क्स इसी रेंज में बन रहे हैं तो आपको टीयर 2 के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी के द्वारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपना। बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग वीडियोस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, मैं उसकी वीडियो लेकर के आऊंगा। और अगर आप टीयर 2 का एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ डेमो लेक्चर्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उन डेमो लेक्चर्स के द्वारा कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर आप कोर्स परचेज करिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।